हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कवर किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 33 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो एक के बार में बहुत लॉन्ग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, सो इट्स हम पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्ट वर्ड फ्लोइंग। सो ईस्ट वर्ड, ठीक है, ईस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ईस्ट की तरफ फ्लोइंग रिवर्स, दिस इज India, this is a west flowing and this is east flowing. Sorry for this bad diagram, but आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। और हमें बताना है यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करना है रिवर्स को। सबसे पहले सबसे पहले है सुबर्ण रेखा, सुबर्ण रेखा, महानदी, महानदी, तो महानदी उड़ीसा, ये सुबर्ण रेखा भी उड़ीसा की तरफ है, महानदी भी उड़ीसा की तरफ है, लेकिन सुबर्ण रेखा जो है वो ट्रिब्यूटरी है महानदी की, तो पहले सुबर्ण रेखा आएगा, उसके बाद महानदी आएगी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे पहले सुबर्ण रेखा आएगा, तो यानी कि महानदी जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, महानदी एलिमिनेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखेंगे अगर हम, तो अब सुबर्ण रेखा महानदी आती है, सुबर्ण महानदी दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, तो एक रहेगा। उसके बाद है गोदावरी और कृष्णा। तो अब यहीं पे ट्रिक है, सब हमें पता है कि गोदावरी यहाँ पर है, कृष्णा यहाँ पर है, राइट। तो हमें अरेंज करना है लाइन से, तो ऑब्वियस सी बात है, तो नॉर्थ से साउथ, तो पहले जो है गोदावरी ही आएगी, उसके बाद कृष्णा आएगी, तो यहीं पे ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होके ए आ जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें पता हो ना पता हो, लेकिन तीन ही ऑप्शन से हमें करेक्ट आंसर मिल जा रहा है। दिस इज अ आईएएस एग्जाम 2022 में पूछा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the rivers of the South Indian mainly have which of the following drainage pattern? मोस्टली कौन से डेंट्रिक ड्रेनेज पैटर्न है, यानी कि अपने ओरिजिन से वो इस तरह से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी यूं है ना फ्लो होती हैं, तो मोस्टली जो है इनका डेंट्रिक पैटर्न है, अपने सेंटर से दूर जा जाके फ्लो होती है, एक पास नहीं आती, दूर जाती है। समझिए यहाँ से ओरिजिन हो रहा है तो वहां से दूर दूर अलग अलग डायरेक्शन में, तो डेंट्रिक है। और रेडिकल जो है ये, दिस इज रेडिकल जो पैटर्न हम कहेंगे, ये अमरकंटक का एग्जांपल है। सपोज दिस इज अमरकंटक इस ट्रायंगल में, और यहाँ से ना फ्लो हो रही है, तो ये जो है रेडिकल ड्रेनेज सिस्टम का पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which which one of the following statement is not correct? He is asking not correct, and see 2006 का सवाल है। तो ये यूपीएससी में तो ऐसा है कि इसके थीम बेस पे वो वापस से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, इन रिवर्स के ऊपर वो वापस से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करने के चांस बहुत ही लेस है। बट अदर जो स्टेट एग्जाम, स्पेशली यूपी के एग्जाम्स, एमपी के एग्जाम्स या यूपी के एग्जाम्स, यानी कि उत्तराखंड के एग्जाम्स और छत्तीसगढ़, तो ये जो है ना रिपीट एज इट इज क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो इसलिए पीवाईक्यू से जब पढ़ें तो अच्छे से आप एक बार देख लें, समझ लें और रट लें उसे, तो ताकि उससे रिलेटेड आप कैसे भी क्वेश्चन कहीं पे भी आए, चाहे मॉक में रहे, क्योंकि मॉक में भी मोस्टली पीवाईक्यू क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, तो वहां पे आपके क्वेश्चंस ना गलत होके आप अपना मार्क्स इस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। जब आप मॉक्स में मार्क इंक्रीज करेंगे मॉक टेस्ट में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप एक्चुअल एग्जाम में भी जो है अपने मार्क्स जो है इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी नॉट द करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। सो महानदी रिवर राइजेस फ्रॉम द छत्तीसगढ़ प्लेट्यू, देखते हैं। सो गोदावरी रिवर राइजेस इन महाराष्ट्र, वेल दिस इज करेक्ट कि गोदावरी तो महाराष्ट्र में होती है। कावेरी रिवर्स राइजेस इन आंध्र प्रदेश, नो, कावेरी आंध्र प्रदेश में नहीं, कर्नाटका में ओरिजिन होता है, तापी तो मध्य प्रदेश में ही। सो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल गया। और ये करेक्ट आंसर कैसे आया, अगर आप मेरे साथ साथ स्टार्टिंग से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया होगा कि किस रिवर का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस ऊपर पढ़ लिए, जिससे हमें समझ में आ गया कि इसके जो है, अगर अभी सेम ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए, और आपने 34 क्वेश्चन तक पीवाईक्यूज प्रिपेयर किए हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में यूपीएससी में पूछा गया, और ये क्वेश्चन तो न्यू था, क्योंकि आपने अदर अदर एग्जाम्स का पढ़ा, क्वेश्चन समझा, तो इसको आप इजीली फिर एलिमिनेट करके आप बता सकते थे कि सही क्या है, क्योंकि आपने 34 क्वेश्चन, आपके देखिए 34 क्वेश्चन पढ़े से ही आपका 35 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। सो दैट्स द पावर ऑफ पीवाईक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 36, सोन नर्मदा महानदी ओरिजिन फ्रॉम, ऑब्वियसली अमरकंटक, बिकॉज आपको पता है कि अगर बाकी नहीं भी पता है तो भी नर्मदा तो पता है ना हमें कि नर्मदा कहाँ से होती, तो अमरकंटक मार्क कर दीजिए।
और ज़्यादा लोड ना लेके आगे बढ़ते हैं। सो द रिवर विच डिफर फ्रॉम, लाइक डिफरेंट है किससे? यहाँ पे नर्मदा भी है, तापी भी है, तो दोनों है, लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है। तो देखते हैं, द नर्मदा Indus Tapi River has mouth in the Arabian Sea, while the Mahanadi rivers flow in the delta in the Bay of Bengal. On this basis, Mahanadi is different from the other three. The origin of the river Indus outside India, while the other river originated in India. Hence, both options B and D are correct. Okay, so आप देख सकते हैं दो तरीके से कि पहले तो इन्होंने कहा कि नर्मदा, तापी और इंडस ये तीनों जो है अरेबियन सी में फ्लो होती हैं, तो इस हिसाब से महानदी अलग हो सकती है। बट एक और एंगल है ये कि नर्मदा, तापी और महानदी इंडिया में इनका ओरिजिन है, लेकिन इंडस का तिब्बत में है, तो इस हिसाब से इंडस अलग हो सकता है। तो दोनों ऑप्शन से बी और डी जो है एलिमिनेट हो सकता है। तो हमें पता नहीं कि आयोग ने किस तरीके को सही माना होगा, इसकी वजह से यहाँ पे जो है स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर अब हमने दोनों एंगल देख लिया, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इस एप्लीकेशन सही होगा कि क्या होगा वो बात की बात है। ठीक है, राइट और रॉन्ग ये तो हम बाद में देखेंगे, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से, यानी कि इस क्वेश्चन को दो तरीके से, है ना, टू टाइप में सॉल्व करने से एटलीस्ट हमें आइडिया मिल गया, हमें पर्सपेक्टिव मिल गया, सो दैट जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ना, उसे एलिमिनेट करने के लिए हमें हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन राइट होगा या रॉन्ग होगा वो तो बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, उसमें अपना नॉलेज कैसे अप्लाई करेंगे, वो तो अभी की बात है ना, वो तो हमने सीख लिया। ओके, तो ऐसे ही मजेदार टिप्स के लिए फॉलो कर लीजिए अगर आप चैनल पे अभी तक बने हैं, और सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट, विच रिलीजियस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंद एंड महादी? सो ये एक अगेन जो है बहुत ही ना स्पेसिफिक हो गया, जो स्टेट पीसीएस में ही है, तो जो छत्तीसगढ़ के लिए एकदम प्रिपेयर कर रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लें, अदरवाइज इट इज नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट, आप स्किप भी कर सकते हैं अदर स्टेट एग्जाम्स वाले। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक ईस्टरी? कौन सी रिवर ईस्टरी नहीं बनाती है? एवरीबडी नोज महानदी। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हमें अब इजीली पता चल गया महानदी का ओरिजिन भी कहाँ है, सिहावा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से है, ये भी हमें पता चल गया। लेंथ इसकी 185 पढ़ लिया, ये भी पता चल गया। बे ऑफ बंगाल में ट्रेन होती है, वो भी पता चल गया। नियर पारादीप, ये भी पता चल गया। तो अब यहाँ से चार तरह के क्वेश्चन अगर बनेंगे ना, 4 टाइप्स में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं सेम महानदी से, हम चार के चारों आंसर्स अब आंसर कर सकते हैं। या दैट्स लाइक माय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the scheme of physiographic division of India, S.P. Chatterjee, in which subdivision in the peninsular India Mahanadi basin include? North Deccan Peninsula. Chhattisgarh PCS, like, no, very. So S.P. Chatterjee divided peninsular India into 8 regions. It is important, हमें एक यहाँ से एक अलग एंगल मिल गया, है ना, एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द नहीं पढ़ी थी, तो हम यहाँ से अब इसको अप्लाई कर सकते हैं कि अच्छा अगर मॉक में पूछ लिया, एक्चुअल एग्जाम में पूछ लिया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि इन द स्कीम ऑफ फिजियोग्राफिक डिवीजन, एक स्कीम है फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया में, जो एसपी चैटर्जी जो है लीड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, सब डिवाइड किया है जो पेनिनसुलर इंडिया। कौन सा है पेनिनसुलर इंडिया? ये जिसके तीनों तरफ जो है वाटर हो और एक तरफ लैंड, उस एरिया को हम कहते हैं पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला कहते हैं। सो एंड द महानदी बेसिन इंक्लूड, तो किस किस एरिया में है ये महानदी बेसिन जो है, ये महानदी समझो यहाँ पे ड्रेन हो रही है, तो इसको कहा गया नर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि ये जो है डेक्कन है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में, ईस्ट में, है ना, पर यहाँ पे ईस्ट मेंशन है कि पर नर्दर्न जो है डेक्कन प्लेट्यू कहा गया। अब ये 8 डिवीजन में किया गया है इस पेनिनसुलार, यानी कि पूरे पेनिनसुलार को 8 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। हम वो डिवीजन पढ़ेंगे क्योंकि हमें अगली बार यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो एक है नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है साउथ सेंट्रल हाईलैंड, ऑब्वियसली अभी ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ईस्ट पेनिनसुलर, मेघालय मिकिरी अपलैंड, नॉर्थ डेक्कन, साउथ डेक्कन, वेस्टर्न घाट, सह्याद्री एंड ईस्टर्न घाट्स। ये 8 डिवीजन है। इसे एक बार वीडियो पॉज करके
रट लीजिए, रटना हो तो, अदरवाइज कोई बात नहीं, हमें इतना आइडिया मिल गया कि व्हाट इट इज. So, Mahanadi Basin include the North Deccan Peninsula, the North Deccan Maharashtra Plateau. The plateau includes the entire state of Maharashtra except the Konkan coast and Sahyadri. The topography includes the Mahanadi Basin, the Chhattisgarh Basin, Gajrat Hills and the दंडाकर्ण्या दंडाकर्ण्या. ठीक है, ये प्लेसेस है छत्तीसगढ़ बेसिन के अंदर. Next question 41. Which river flows in delta forms its delta in Odisha? Obviously, Mahanadi. क्योंकि तापी अरेबियन, नर्मदा अरेबियन, गोदावरी in Andhra Pradesh. So Mahanadi is only making the delta in Odisha, and this is RO exam. So RO exam बहुत पास है, तो इसी तरीके से आपके RO एग्जाम्स के भी PYQs हो जा रहे हैं. So what else you want? Like utilize it as many times you can. So Mahanadi is a river in the eastern India and rises from the Shiva hills in Chhattisgarh and flows the eastward and traversing over the 851 kilometer through the Chhattisgarh and Odisha. The rivers form the delta near the Paradip and the Bay of Bengal. Next question. The Amritdhara water. Amritdhara पूछने लगा. अमृतधरा वाटरफॉल ऑन विच रिवर, किस रिवर पे है ये? हसदेव रिवर, जो कि छत्तीसगढ़ की तरफ है, हसदेव रिवर. तो इम्पोर्टेंट वन एंड इंफॉर्मेशन न्यू है क्योंकि 2019 में पूछा गया. ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किसी भी स्टेट पीसीएस में. ठीक है, सो किस रिवर पे है वाटरफॉल्स, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसे हसदेव रिवर. अब हम क्योंकि अलग रिवर है जिसका ओरिजिन इम्पोर्टेंट है. So naturally waterfall located in कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़. इट्स ओरिजिन कहाँ से है? हसदेव रिवर से ही है. ठीक है, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी रिवर. सो एक हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई. सो दिस इज इम्पोर्टेंट, नोट डाउन इन योर नोटबुक. सो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इंडियन रिवर्स हैव वाटर डेफिशिएंसी. मतलब किन के अंदर वाटर डेफिशिएंसी है, यानी कि पानी अपूर्ण मात्रा में नहीं. ऑब्वियसली जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ग्लेशियर ओरिएंटेड नहीं, यानी कि ग्लेशियर से मेल्ट नहीं होकर बनती है. तो पेनिया नॉन पेनिरियल है, लाइक 24 पूरे साल के 12 महीने उनमें पानी नहीं होता है, वाटर डेफिशिएंसी डिक्रीज होती. तो वही इसमें क्वेश्चन में पूछा है कौन कौन सी रिवर्स है. सबरमती और तापी. ठीक है, कृष्णा और कावेरी में सफिशिएंट वाटर होता है. ये 2002 का डेटा है, अब चेंज भी हुआ होगा, इसलिए इसको एक बार अपने करंट नोट से रिवाइज करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस टू important river of India originate, while one of them flows towards the north and merge with another important river flows towards the Bay of Bengal and other one flows towards the Arabian Sea, which is अमरकंट. कैसे हम अब पढ़ेंगे? कितना अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे हमने देखा 2006 में भी इसी तरीके से उन्होंने कुछ एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, पूछा गया था. जैसे कि PYQs में भी देखेंगे. यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ. IAS का ही सवाल है वो भी. सी 1996 में 1996 में IAS में एग्जाम किस तरह से उन्होंने पूछा है. अपने उनकी पूछने का तरीका देखो कि ये जो रिवर है वो 2 स्ट्रीम्स में फ्लो हो रही है, रीयूनाइट हो रही है, और आइलैंड्स, ये 3 आइलैंड्स को क्रिएट कर रही है. राइट, इसी तरीके से 1996 में पूछा है. अब 2009 में है ना अप्लाई किया है. वेयर इट इज सी IAS एग्जाम में दिस इज अप्लाइड. लाइक उसी तरीके से कुछ पूछा है कि एट विच वन ऑफ द प्लेस डू 2 important rivers, 2 important rivers से ओरिजिनेट हो रही है, while one of them is towards north. एक, लेकिन अब समझो ये हमने एग्जाम्पल लिया, एक जो है टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ फ्लो होके जा रही है, नॉर्थ यानी कि यहाँ से नॉर्थ है, और एक जो है और फिर यहाँ से जो एक रिवर निकली वो जाके किसी एक अनदर इम्पोर्टेंट रिवर में मर्ज हो गई. अनदर इम्पोर्टेंट एंड रिवर्स फ्लो टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल. फिर जिस रिवर में फ्लो हुई वो बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो रहा है, अदर जो है वो फ्लो हो रहा है, यानी कि ये जो है अरेबियन सी में जा रहा है.
तो ये अगर आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि अमरकंटक से ही एक सोन रिवर निकलती है, एक नर्मदा रिवर निकलती है। तो नर्मदा अरेबियन में जाती है और सोन जो है वो जाके महानदी में मिलती है, और महानदी से जो है इस तरह से अरेबियन सी में जाती है। सो यही यहाँ पे कंटेक्स्ट दिया हुआ है कि द टू से, यही कंटेक्स्ट दिया कि दो इम्पोर्टेंट टू रिवर्स नर्मदा एंड द सोन। यहीं पे दिया ओरिजिन्स फ्रॉम द अमरकंटक इन मध्य प्रदेश, सोन फ्लोज टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड मर्ज विथ रिवर गंगा। गंगा से मिलती है एंड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल फिर फ्लो होती है। अदर जो है वो वेस्ट फ्लो होती है अरेबियन सी में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते तो हम 50 करेंगे फटाफट, ठीक है। एंड मोर देन सफिशिएंट है आपको अदर साउथ इंडियन जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसको रिवाइज करने के लिए और समझने के लिए। 50 क्वेश्चंस इज सफिशिएंट। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। क्या केरला में कोई भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? ऐसा तो नहीं है। देयर इज नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन मध्य प्रदेश। ऐसा भी नहीं है। नर्मदा फिर तापी कहाँ बहेंगे? और ये 2009 का सवाल है। सो देयर इज अ 3 ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, काबानी रिवर, भवानी रिवर एंड पंबर रिवर। तापी, माही या नर्मदा ये मध्य प्रदेश की रिवर्स है। तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट से ही जहाँ पे नेगेटिव शो हो जाए नोट करके अलर्ट, है ना, अलर्ट होके एक और दो बार क्वेश्चंस को पढ़िए और समझिए। मोस्ट ऑफ द चांसेस रहता है कि नेगेटिव स्टेटमेंट गलत होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, यानी कि सबसे ज्यादा वास्ट कैचमेंट एरिया। जस्ट एग्जांपल गंगा का ले लीजिए, गंगा हैव अ लार्ज कैचमेंट एरिया, ब्रह्मपुत्र हैव अ लार्ज कैचमेंट एरिया। सो लाइक दिस, जिसको बहुत दूर दूर तक यूं यूं ऐसे ऐसे फैला हुआ है पूरा इसका कैचमेंट एरिया। सो नर्मदा नहीं है उतना, कावेरी का भी नहीं, क्योंकि गोदावरी तो सबसे बड़ी है लेंथ में, तो गोदावरी ही, क्योंकि ओल्ड गंगा हो गई ना, गोदावरी को ही ओल्ड गंगा कहते हैं। ओल्ड मतलब क्या? जो रिवर जितनी पुरानी होगी उसका जो कैचमेंट एरिया है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे पुरानी ओल्ड गंगा अगर गोदावरी है तो गोदावरी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the longest river in the peninsular India? Longest river obviously Godavari. So Godavari की लेंथ है 1465 किलोमीटर। Godavari river longest river in the peninsular India, while the second longest after the Ganga. In India, the sources of the Godavari river is situated near the Trimbakeshwar in the Nashik district of Maharashtra. After seeing of the rivers towards west, transferring the Deccan Plateau, flows into the Bay of Bengal. Very simple explanation. Next question, which is the longest river in Peninsula River? See, repeated. उत्तराखंड पीसीएस 2016 सेम पूछा ना उसने। उसके बाद फिर दिस यूपी के एग्जाम में 2013 में सेम क्वेश्चन, एंड देन दिस आईएएस के एग्जाम में 2009 में। तो 2009 में पूछा, 13 में पूछा, 16 में पूछा, यानी कि यूपीएससी ने जो पूछा वही यूपीएससी ने जो पूछा वही बाकी स्टेट्स ने रिपीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the second largest river basin of India is गोदावरी। अगेन एमपी ने भी 2018 में सेम रिपीट किया है। गोदावरी इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर। ऑब्वियसली तो फर्स्ट कौन होगी? गंगा, ठीक है, फर्स्ट गंगा है, सेकेंड जो है गोदावरी है। यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है। ज्यादातर लोग फर्स्ट लार्जेस्ट समझ कंफ्यूज है, पर यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट तो गोदावरी है। त्रिम्बकेश्वर ड्रेनेज इन द एक्सटेंड महाराष्ट्र, कहाँ से फ्लो होती है? तो गोदावरी महाराष्ट्र से फ्लो होती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। 1 2 3 4 5 स्टेट से फ्लो होती है, ठीक है। सॉरी 5 कह रही हूँ, उड़ीसा भी है, पौंडीचेरी भी, कर्नाटक भी है। तो 6 7 8 स्टेट से गोदावरी फाइनली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल एंड इट राइजेस द पोर्शन। ये भी पूछ सकते भाई कितने स्टेट से, क्योंकि अब तो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए बनाने के लिए, तो अगर उसे और टफ करना होगा तो वो स्टेटमेंट दे सकता है कि गोदावरी रिवर फ्लोज फ्रॉम 8 स्टेट्स, है ना। इस तरह से देगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कितने स्टेट से पास हो रही है? 2 स्टेट से, 3 स्टेट से। तो अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो कितने स्टेट से पास हो रही है वो भी याद कर लीजिए, क्योंकि मे बी नेक्स्ट टाइम से थोड़ा अगर टफ करना होगा तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट पेनिनसुला रिवर इन इंडिया। लॉन्गेस्ट वो भी पेनिनसुला में, ऑब्वियसली गोदावरी, जो कि 2004 आर किसी एक ही हमने देखा लाइन से
अगर किसी एक भी स्टेट एग्जाम का पढ़ लिए होते थे अगर हम पहले ही 2009 में, समझो हमने अगर यूपी पीसीएस पढ़ लिया, तो ये अदर एग्जाम में भी हेल्प होगा। उत्तराखंड का जिसने दिया उसे भी 1 मार्क्स मिल गया, एमपीएससी का जिसने दिया उसे भी 2 मार्क्स मिल गए, जिसने आरओ एग्जाम में दिया उसको भी 2 मार्क्स मिल गए। तो कितनी इजीली पीवाईक्यू से हमने देखा, सेम क्वेश्चन है, पूछने का सिर्फ तरीका अलग है पर आंसर सबका वही है। तो इससे मार्क्स पता चल गए, है ना, बढ़ गए। तो मैंने ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हुए हैं। नेक्स्ट जो है अदर रिवर्स है। सो चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन है उसे भी कंप्लीट ही कर लेते हैं, सो दैट वीडियो बहुत लॉन्ग नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स। आईएएस एग्जाम 2015 का है और यहाँ पे उसने क्या पूछ लिया है, ट्रिब्यूटरीज पूछ लिया गोदावरी की। यहाँ पे सबने गोदावरी की कैचमेंट एरिया पूछी, लॉन्गेस्ट रिवर पूछी, ये पूछा, और यूपी आईएएस में एक स्टेप आगे बढ़ के उसकी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली कि कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है, इंद्रावती है, प्राणहिता है। कैसे, इसकी पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया कि कौन कौन सी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी से आपको नोट्स बना लेने हैं। आपने देखा कि यूपीएससी ने एक स्टेप आगे जाके पूछा, सबने पूछा कि कौन सी है ना, उसका लेंथ क्या है, साइज क्या है, लॉन्गेस्ट है, शॉर्टेस्ट है, सेकंड है। यूपीएससी आस्क ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट टाइम अब जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम है वो भी सेम ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर्स की, स्पेशली गोदावरी की तो पता होनी चाहिए। So Godavari is the largest river in the peninsular India and the second largest river in India. The major tributaries of Godavari are पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, सभारी, प्रवारा, मंजरा, मनीर। यहीं पे इतना मिल गया है, इसे नोट्स में नोट्स कर ले। लाइक व्हाट एल्स यू वांट, हर जगह आपको जाने की जरूरत नहीं है। गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज यहीं पे मिल गई इतनी। अब आपको करना है इसके लोकेशंस देख लेने मैप में, दैट्स इट, नोट कर लेना है और फिर जब भी आपको पढ़ना है रिवाइज करना है, एंड इट्स डन। ऐसे काम बचाइए अपना। नेक्स्ट, चंद्रा एंड भागा रिवर कहाँ के, और थ्रू द रीजन वेयर, none of above or more than above. So Chenab River is formed in the confluence of two rivers, Chandra and Bhaga, at Tandi, 8 kilometers south of Kelong in the Lahaul Spiti district in Indian state of Himachal Pradesh. ये आई थिंक ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे गलती से ये क्वेश्चन डाल दिया गया, बट ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया है वो भी बिहार पीसीएस में है, री एग्जाम में पूछा गया, तो विच मीन्स ये इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रा एंड भागा रिवर किस जगह पे है, दिस लाहौल भी है, लद्दाख के इधर स्पीति वैली के पास भी है। तो ये तीनों जो है मोर देन वन ऑफ अबव आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट जो है, सी वेरी रीसेंट क्वेश्चन 2021 में आस्क, क्या इन्होंने पूछ लिया है, रिवर्स पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, राइस पूछ लिया कि ईस्टर्न घाट से कौन सी होती है। अगर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनेगा तो अब पूछ सकते हैं कि वेस्टर्न घाट से कौन कौन सी रिवर्स राइस होती है। तो कौन कौन सी होती है, नागावेली, वमसरना। तो सुबर्ण रेखा, तो अगर आपको पता हो सुबर्ण रेखा जो अभी हमने पढ़ा था महानदी की ट्रिब्यूटरी थी, तो महानदी की ट्रिब्यूटरी थी, विच मीन्स वो उड़ीसा की तरफ होगी, और उड़ीसा के ऊपर अपर साइड में जहां तक ईस्टर्न घाट्स फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से सुबर्ण रेखा नहीं होगा। जैसे आपने पता चला 3 नहीं है तो आपने 3 एलिमिनेट कर दिया, आपका बचा सिर्फ 1 and 2, यानी कि जहाँ पे 100% आपको नहीं आ रहा था, अब चांसेस हो गया कि 50-50, है ना। अब आपको 50-50 में टिक करना है। ब्रह्मगिरी हमने देखा था किसकी ट्रिब्यूटरी थी, कहाँ से ओरिजिन हो रही थी, तो ब्रह्मगिरी जो है मोस्टली सुबर्ण रेखा ओरिजिन फ्रॉम द रांची, तो छोटा नागपुर के पास ही ब्रह्मगिरी वगैरह, तो ईस्टर्न घाट्स में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है 1 भी चला गया, तो बचा सिर्फ 2 और 4, तो यहाँ से ये आपने आंसर निकाल लिया। तो ये है थोड़ा एलिमिनेशन टेक्निक। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट जो है चैप्टर में हम और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।